गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे हिंदी में थर्ड लेसन बस की यात्रा। हमने इसमें पढ़ा कि जो इसके लेखक हैं वो और उनके 4 मित्र यानी कि 5 जने ये शाम को 4 बजे वाली बस से पन्ना से सतना की ओर जाते हैं, जो जबलपुर से ट्रेन से मिलाती है। इनको किसी काम से जाना था तो इनको पहुंचाने लोग आते हैं। तो जिस बस से ये जाने थे उस बस की जो स्थिति थी वो बहुत ख़राब थी। सारे शीशे टूटे हुए थे, है ना, इंजन ख़राब थे और वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध का मतलब होता है बूढ़ी, जैसे एक बूढ़ी स्त्री होती है ना, उसके सारे कलपुर्जे ढीले होते हैं, उसी प्रकार से जो बस है वो भी ऐसी ही थी, है ना। तो जो लेखक हैं वो उसमें बैठते हैं और उसके आसपास के लोगों से पूछते हैं कि भाई ये बस चलेगी तो सही। तो लेखक कहते हैं कि जो उनके आसपास जो बैठे होते हैं वो कहे चलेगी। तो उनको जो छोड़ने वाले आते हैं वो उनको ऐसे देखते हैं जैसे वो उनको आखिरी बार छोड़ने आए हों। फिर वो बैठ जाते हैं। उसके बाद जो शीशे होते हैं वो इंजन स्टार्ट होता है। इंजन स्टार्ट होते पूरी बस खड़खड़ खड़खड़ करने लगती है और जो शीशे तो टूटे हुए होते हैं और जो बचे कुछ शीशे होते हैं वो खड़खड़ाने लगते हैं। इसके आगे का लेसन हम पढ़ेंगे। बस सचमुच चल पड़ी। हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी है। वह हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आ रहा था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है ना। तो ये जो गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन किया था तो उस वक्त ये जो बस थी ये उस समय की मानी जा रही थी। लेखक कह रहे थे कि गांधी जी के समय की बस है ना। तो जो उसके जो कलपुर्जे थे वो 8-10 मील चलने पर वो इधर उधर सीट को छोड़ करके जाने लगे। एक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगे। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ के मुँह में दूध की शीशी लगाती है। जैसे ही वो बस 8-10 मील चली, 8-10 मील जा कर के वो रुक जाती है, क्योंकि उसकी जो पेट्रोल की टंकी होती है उसमें छेद हो जाता है और जो लेखक ड्राइवर है ना, कंडक्टर और ड्राइवर, वो उसमें बाल्टी लगा करके और पेट्रोल को निकालते हैं। बस की रफ्तार अब 10-15-20 मील हो चुकी थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकती थी। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता खा जाएगी। लेखक जो हैं वो इस बस को अपना दुश्मन पेड़ों को समझने लगे। क्योंकि 10-15 जैसे वो बस चली 10-15 मील, है ना, तो उसके ब्रेक फेल हो सकता था। मतलब जो बस की जो कंडीशन थी वो बहुत ख़राब थी। ब्रेक भी फेल हो सकता था, उसकी स्टीयरिंग भी टूट सकती थी, है ना। सामने से जो पेड़ आ रहे थे ऐसा लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पेड़ उनसे जा कर के टकरा जाए। और आसपास जो झील आती थी उसमें लगता था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि पानी में गोते, ये जो बस है पानी में गोते खाए। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है ना। तो ड्राइवर कई तरकीबें करने लगे। बस रुकी, है ना, और जो वहाँ के जो हिस्सेदार थे कंपनी के वो कहने लगे कि बस तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये तो इत्तेफाक की बात है कि बार बार ख़राब हो रही है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता था जैसे वृद्धा स्त्री थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले जा रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इसकी बियाबान में इसकी अंत्येष्टि न करनी पड़ जाए, है ना। तो जो चांदनी में वो बस ऐसी लग रही थी ये जैसे एक वृद्ध स्त्री जो थक कर के बैठ गई हो। और ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि
इसका मतलब ये जो बस है इसकी प्राणांत हो जाए। प्राणांत का मतलब हो जाए कि इसके प्राण निकल जाएं और इस बियावान जंगल में इसकी अंत्येष्टि करनी पड़े। इसके आगे का लेसन हम कल पढ़ेंगे।